सीट पहले चरण के लिए आए रुझान। ये महा एग्जिट पोल का रुझान है। पहले चरण के रुझान में एनडीए को बड़ी बढ़त, एनडीए को 60 से 70 सीट मिलने का अनुमान। एनडीए महागठबंधन को 45 से 55 सीट का अनुमान। एग्जिट पोल में जेएसपी अन्य को 0 सीट और पहले चरण में बीजेपी को 20 से 30 सीट, जेडीयू को 35 से 45 सीट मिलने का अनुमान है। और एचएएमएस एग्जिट पोल के पहले चरण के रुझान सामने आए हैं। पहले चरण के रुझानों में एनडीए को बड़ी बढ़त, 60 से 70 सीट मिलने का अनुमान। महागठबंधन को 45 से 55 सीट का अनुमान। जेएसपी अन्य को 0 सीट। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी 20 से 30 सीट, जेडीयू 35 से 45 सीट, एलजेपी 0 से 5 सीट मिलने का अनुमान। ये पहली फेज के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। ये रुझान है। आरएलएम 0 से 1 सीट। और महागठबंधन की बात करें तो उसके लिए भी जल्द डेटा सामने आएगा, हम आपके सामने रखेंगे। तो ये आपके सामने है। एनडीए 60 से 70 सीट, आरजेडी प्लस यानी जो विपक्षी महागठबंधन है 45 से 55 सीट, जेएसपी 0, अदर्स 0। तो एनडीए को बढ़त, ये फर्स्ट फेज का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। तो मेगा एग्जिट पोल का पहला चरण का रुझान हमारे सामने आ गया है। एनडीए को 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा आरजेडी प्लस यानी कि जो विपक्षी महागठबंधन है 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। जेएसपी 0, अदर्स 0 यानी कि एनडीए बीजेपी जेडीयू प्लस जो अलायंस है 60 से 70 सीट, एक बड़ी बढ़त। फर्स्ट फेज की यहां पर बात हो रही है, उसका रुझान। महागठबंधन विपक्षी 45 से 55 सीट का अनुमान। तो पहले चरण का ये रुझान है न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल, यानी एनडीए को बड़ी बढ़त। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और हमारे साथ गेस्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। सचिन रावत जी, आप ही का रिएक्शन, उसके बाद अशोक जी रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर। देखिए आस्था जी, जो एग्जिट पोल है हम लोगों को तो अभी, मुझे तो पूरा यकीन भी है कि एग्जिट पोल जो होता है वो एग्जिट पोल नहीं होता है। और चैनल्स जो हैं अब इसको किस तरह से इसको कराते हैं, उसके बाद जो है वो प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े, अभी पहले चरण की बात आप कह रही हैं, आपने एनडीए को बहुमत दे दिया। अभी देखिएगा सेकंड चरण में अभी एनडीए की सरकार 14 नवंबर तक बन जाएगी और मुख्यमंत्री तो इनके यहाँ दूल्हा घोषित नहीं है, बारात पूरी हो गई। अब मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे ये लोग भी, अभी ये लोग बेहतर बता पाएंगे, कौशल जी बेहतर बता बहुत तरह की चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि और विपक्ष बार बार कह रहे हैं कि दूल्हे का चेहरा तो दिखा दिया है, लेकिन आप देखिएगा माला नहीं पड़ेगी। ठीक है, कौशल कांत जी इस पर रिएक्शन। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब 7 सेकंड में ये लोग मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं, उसके बाद अच्छा चलिए, इसकी ये जो जिक्र किया ना आपने बारात का, इस पर जवाब बताते हैं कि बिहार में हम लोग की सरकार ठीक सचिन, मैं लौटूंगी। बोले कौशल कांत जी। आस्था जी, अपने दोनों साथियों से फिर मैं पूछना चाहूंगा, इलेक्शन ठीक हुआ कि नहीं हुआ? भरोसा है? पहले ये बता दे, क्योंकि बाद में ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों पे तो कोई भरोसा नहीं है। नहीं, इलेक्शन कमीशन भरोसा है पे तो कुछ भी भरोसा नहीं है। कमीशन जब वो लोग इलेक्शन कमीशन में थोड़ी देर पहले तो आप सब लोग कह रहे थे 65% मतदान मतलब महागठबंधन की सरकार बन रही है, घोषित रूप से आप सभी कह रहे थे। देखिए सुन तो लीजिए, मुझे अच्छा एक बार बात आ जाए, आप तीनों हाथ उठा रहे हैं, मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक बार कौशल कांत जी को पूरा सुन लीजिए। बोलने तो दो भाई। सचिन जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार रिएक्शन आ जाए ना। देखिए आप लोग 3 हैं और कौशल कांत जी अकेले, बोलिए। सचिन जी, मतलब आप सोचिए ना, अभी मैंने जैसे कि होता नहीं है कि सांप की पूंछ पे पैर नहीं है, इनके साथ में अभी तो प्रभात जी भी हैं इनके साथ में। अभी प्रभात जी तो वरिष्ठ पत्रकार है, तो इनके साथ हम लोग नहीं, अरे वो इनके साथ में ही है। अरे तो जनता का फैसला बिहार में कौन किसके साथ है, कहाँ है, कौन किसके साथ है, नहीं है, ये तो जनता का फैसला है। इस तरीके का भाई एक्सेप्ट कीजिए कि आपका संगठन नहीं है। मुझे लगता है कि आपको शायद पूरी 242 दिखाई नहीं दे रहा है, संगठन नहीं दिखाई दे रहा है, पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन शुरुआती दौर काफी अच्छा कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी। पत्रकारों पे आस्था जी, वो पुरानी आदत है कांग्रेस पार्टी की। इस लाइन के बीच में समाजवादी पार्टी भी चली थी, लेकिन अब आजकल थोड़ा कम है, लेकिन कांग्रेस यथास्थिति। कम से कम बोलने तो दो भाई, बोलने तो दो।
अभी आपने रुझान दिखाए हैं, एग्जिट पोल दिखाए हैं, तो एक न्यूट्रल आदमी को बीजेपी के साथ दिखा दिया। 14 तारीख को आप देखिएगा, ईवीएम भी हमारे साथ होगी, इलेक्शन कमीशन भी हमारे साथ होगा, ईडी सीबीआई सब हमारे साथ हो जाएंगे और पूरा इलेक्शन फ्रॉड हो जाएगा। समस्या यहां पे ये आती है। मैं इसीलिए बार बार इस चीज को हिट कर रहा हूं कि ये जो दोनों कम से कम तीनों प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, जब 14 तारीख को अगर हम फिर साथ बैठे तो वो उस दिन ये ना कहें कि इलेक्शन रिग्ड था, ईवीएम हैक हो गई थी, इलेक्शन कमीशन बायस था, लोगों को वोट डाले नहीं, ये जरूर ले लीजिए। दूसरी अब रिएक्शन विपक्षी पार्टियों से भी कौशल जी, ठीक है। अशोक यादव जी, इनको जवाब तक पहले फेज में जो रुझान आया है हमारे एग्जिट पोल का, उसमें एनडीए को बढ़त। नहीं, देखिए, आप चूंकि आपका सर्वे है, आपके चैनल का सर्वे है, तो मैं आपके चैनल के सर्वे पे, आपके चैनल के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करूंगा। लेकिन जो हम लोगों का जो इंटरनल सर्वे है, जो एग्जैक्ट सर्वे हम लोगों ने जमीनों पे किया, जो मतदाताओं के बीच जाकर के किया, वो सर्वे इससे बहुत डिफरेंट है। और उस सर्वे का पता, इलेक्शन ठीक हुआ है ना, इलेक्शन ठीक हुआ है ना, मैं इलेक्शन पर ही तो नहीं है कोई चुप रहिए। इसी 2 दिन का और इंतजार करिए, 2 दिन नहीं, बता तो दीजिए। मुझे पता है आप सनद चाह रहे हैं इसी समय ना, कि ताकि उसको बता पाए। बता तो दे, अभी तो ठीक है, बात सुन लीजिए। आज तारीख, अरे सुनिए, आज 11 तारीख तो बता दें। ठीक है, एक बार बात सुन लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का आलम आपको देखना है। ललन सिंह को जाके देखिए बिहार में, अनंत मोकामा में, ललन सिंह को याद कर लीजिए कौशल जी, और वो कैबिनेट मंत्री मोदी सरकार में, और जाके क्या दिक्कत है, मत देना। दूसरा मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, दूसरा, अरे सुनिए, दूसरा मामला, एसआईआर को लेकर जो अभी आस्था जी मैंने कहा कि 5 लाख वो डुप्लीकेट वोटर के नाम हटाए गए, भाजपाइयों को नहीं हटाया गया, ये कहिए मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। तीसरी बात पे मैं आ रहा हूं। देखिए, नीतीश जी का जो चुनावी दूल्हा उनको बनाया गया था, मैंने क्यों कहा जमीनी हकीकत दूसरी है। जमीनी हकीकत इसलिए दूसरी है कि जो नीतीश कुमार जी के पार्टी के वोट्स थे जेडीयू के, वो एनडीए को ट्रांसफर नहीं हुए। इसलिए नहीं ट्रांसफर हुए कि लोगों के मन में ये भावना बिल्कुल बलवती हो गई थी, लोग बिल्कुल मजबूती से भावना उनके दिमाग में आ गई थी कि नीतीश कुमार जी को सिर्फ शिंदे बनाया जा रहा है और मामा जैसे। और आप लोगों ने इलेक्शन कैंपेन में जोर शोर से इस बात को कहा, मतलब अशोक जी, आप ही की लाइन में रिपीट कर देती हूं, अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट है, अशोक जी इलेक्शन ठीक हुआ, चुनावी दूल्हा है नीतीश यादव, लेकिन देखिएगा माला उनके गले में नहीं पड़ेगी। हाँ अशोक जी, इलेक्शन ठीक हो गया ना, मतलब इसका मान रहे हैं ना। इलेक्शन तो ललन सिंह के मॉडल पे हुआ भाई साहब। नहीं, अच्छा, मतलब इलेक्शन हुआ है पूरे बिहार में, मतलब आप हार रहे हैं। अच्छा, मतलब वोटिंग में कोई धांधली नहीं हुई ना, वो ये पूछ रहे हैं। मतलब वोटिंग में धांधली नहीं है ना? आपको ऐसी कोई गड़बड़ी की कहीं से कोई शिकायत मिली या आपको लगा कोई परेशान है उसको भगा दिया गया, ऐसा कुछ? जितनी बेईमानी ये लोग कर सकते थे, जितनी बेईमानी गुंडाई कर सकते थे, सब लोगों ने किया। इसके बाद भी आप जीत रहे हैं, उसके बाद भी आप जीत रहे हैं ना, जीत रहे हैं ना। मतलब मतलब अगर कल हार गए तो ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अभी वक्त है और ये कयास है और ये जो मूवमेंट होता है ना कि जब दूसरे फेज की पोलिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व है कि वो बुलंद से बुलंद आवाज और जोर शोर से कहे कि जीत हमारी हो रही है, जीत हमारी हो रही है। लेकिन जो जनता का फैसला है वो सर्वोपरि है। अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया, मुश्किल से 2 दिन का वक्त इसमें रह गया है। नूरुल हाड़ा जी हमारे बीच में। नूरुल जी, पहले फेज का जो हमारे एग्जिट पोल ने रुझान दिखाया उस पर आपका कमेंट। कौशल मिश्रा जी बार बार कह रहे हैं ना बीजेपी के, क्या कौशल मिश्रा जी दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि बीजेपी वही बीजेपी है जो अपने वचन और कर्म से बंधी हुई है? अरे भाई साहब, आप किसकी बात कर रहे हो? कौन से परिवारवाद और समाजवाद की बात कर रहे हो? नाम गिनाना शुरू करूंगा ना। अरे भाई साहब अच्छा, मैं आप लोगों को रोकती हूँ 1 सेकंड के लिए। इस बीच रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी इस रुझान पर रिएक्शन आया, सुन लेते हैं उनको। जवाब दे रहा था महागठबंधन को, उसका जवाब नहीं था महागठबंधन के पास। एक तरफ तो महागठबंधन बोल रहा था सहाबुद्दीन अमर रहें, सहाबुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन अमर रहें। ये दोनों आपराधिक माफिया, मतलब दिन दहाड़े तेजाब डाल के लोगों को जलाने वाले लोग, गवाहों को गोली मार देने वाले लोग, और आप उनकी जिंदाबाद बोलोगे, उसके बाद आपको बिहार वोट करेगा। आप छठ माँ की पूजा को ड्रामा बोलेगे, आपको वोट करेगा। रही बात डेवलपमेंट की, तो इतनी अच्छी अच्छी सड़कें, हाईवे, ऐसे ब्रिज। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी स्टूडियो में है। प्रभात जी, देखिए आशा जी, अभी जिस तरीके से सचिन आरोप लगा रहे थे, अगर कोई पत्रकार
सच बोलता है और वहां का जो रुझान है, मैंने कहा ना आपको टर्नआउट के बारे में पहले फेज में जब मैंने आपसे बात कही, अभी जो आपने पहले फेज का जो अभी रिजल्ट बताया, देखिए इन लोगों की अभी से बोलती बंद होने लगी है। अरे आप कॉन्फिडेंस रखिए, आपका अगर परसेप्शन आपने वहां बिहार की जनता को अच्छा बताया है, एक आप अच्छी सरकार देने जा रहे हैं, तो अभी से निराश क्यों हो रहे हैं? अगर ये न्यूज 18 का सर्वेक्षण पहले फेज का आया है, उन्होंने अपने 27,000 वो लोग हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। तो आप अपना कॉन्फिडेंस रखिए, मैं कह रहा हूं आपसे कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन आरोप मत लगाइए। अभी कौशल कांत जी जिस तरीके से कह रहे थे कि आप 14 तारीख को ईवीएम के बारे में फिर वही रोएंगे जो लोकसभा चुनाव में और हर विधानसभा में होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनसभाएं की पहले चरण के फेज में। बिहार की महिलाओं को, बिहार के मतदाताओं को सुरक्षा चाहिए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वोट पोलराइज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उन्होंने अपने यूपी का जो मॉडल रखा उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जाके, क्योंकि पहले चरण की बहुत सी सीटें यूपी से कनेक्टेड है, वहां की सीटें बहुत सी कनेक्टेड है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। अगर कोई समीक्षा आपको मेरी नहीं सही समझ में आ रही है तो आप सीधे ये मत लगाइए। अपना आकलन रखिए, अपना आकलन रखिए। सचिन जी देखिए आस्था जी, कौन सा उन्होंने मॉडल रखा? उन्होंने मॉडल सिर्फ एक ही रखा, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण। ये मॉडल है क्या उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में आपने किया क्या? उत्तर प्रदेश आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था है कि हम सरकार बनने के 90 दिनों के अंदर मॉडल नहीं दिखाई देता है। कौन सा डेवलपमेंट बताइए आप? प्रभात जी, आप भारतीय जनता पार्टी के रूप में जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि कितने उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया। कमाल की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस पॉइंट पर